क्या आपने कभी सोचा है कि जो साधु संत हजारों साल पहले जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, बिना किसी दवाई के, बिना किसी अस्पताल के, वो 100, 120, कभी-कभी 150 साल तक जीते थे। उनके पास ना कोई जिम था, ना कोई प्रोटीन शेक था, ना कोई मॉडर्न मेडिसिन थी। फिर भी उनका शरीर फौलाद जैसा था, उनका मन पत्थर जैसा स्थिर था और उनकी आत्मा दीपक की तरह जलती रहती थी। उनका राज कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था। उनका राज था उनकी थाली में। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे। पूरा देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है योगियों का वो अनोखा भोजन रहस्य जो न सिर्फ शरीर को बल देता है, बल्कि मन को शांत करता है और आत्मा को जगाता है। आज की दुनिया में हम खाना तो खूब खाते हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ मुंह में चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी हम थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, बीमार हैं, नींद नहीं आती, ध्यान नहीं लगता। हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम पोषण के लिए नहीं, स्वाद के लिए खा रहे हैं। हम अपनी भूख नहीं मिटा रहे, हम अपनी बेचैनी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी कहते हैं कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, भोजन एक साधना है, भोजन एक पूजा है। और जब आप इस दृष्टि से खाना शुरू करते हैं, तो वही खाना आपके लिए औषधि बन जाता है। योगियों के लिए आहार 3 स्तरों पर एक साथ काम करता है। पहला, शरीर को शक्ति देता है, दूसरा मन को स्थिर करता है, तीसरा आत्मा को ऊपर उठाता है। ये तीनों एक साथ होता है, एक ही थाली से, एक ही भोजन से। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और एक एक रहस्य को खोलते हैं। हजारों साल पहले, जब न गूगल था, न विज्ञान की किताबें थीं, न कोई लेबोरेटरी थी, तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक अद्भुत विज्ञान खोजा था। उसका नाम था आहार विज्ञान। वो लोग जंगलों में बैठकर, प्रकृति को देखकर, अपने शरीर को ऑब्जर्व करके ये समझ गए थे कि हम जो खाते हैं वही बनते हैं। ये बात आज मॉडर्न साइंस भी मान रही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये 5000 साल पहले जान लिया था। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा कि जो भोजन आयु को बढ़ाने वाला है, बल देने वाला है, स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला है, सुख देने वाला है और मन में प्रीति जगाने वाला है, वो सात्विक भोजन है। और जो भोजन बहुत कड़वा है, बहुत खट्टा है, बहुत नमकीन है, अत्यधिक गर्म है, तीखा है या रूखा है, वो भोजन राजसिक और तामसिक है और शरीर व मन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। गीता में ये बात आज से 5000 साल पहले लिखी गई थी और आज का न्यूट्रिशन साइंस इसी बात को अलग-अलग तरीकों से प्रूव कर रहा है। योग के अनुसार सृष्टि की हर चीज 3 गुणों से बनी है। पहला गुण है सत्व, जो शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा गुण है रजस, जो गति, ऊर्जा और उत्तेजना का प्रतीक है। तीसरा गुण है तमस, जो आलस्य, अंधकार और जड़ता का प्रतीक है। ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं, लेकिन कौन सा गुण प्रबल होगा, ये काफी हद तक आपका भोजन तय करता है। जब आप सात्विक भोजन खाते हैं तो आप में सत्व गुण बढ़ता है, मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और ध्यान गहरा होता है। जब आप राजसिक भोजन खाते हैं तो मन में उत्तेजना, बेचैनी और रेस्टलेसनेस बढ़ती है। और जब आप तामसिक भोजन खाते हैं तो आलस्य आता है, नींद ज्यादा आती है और जीवन में जड़ता छा जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में मिताहार की बात की है, यानी संयमित भोजन। उन्होंने कहा कि जो योगी अपने आहार पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने मन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। ये कितनी गहरी और सटीक बात है। हठ योग प्रदीपिका में भी स्पष्ट लिखा है कि आधी साधना तो सही आहार से ही हो जाती है। योगी मानते हैं कि पेट और मन का सीधा संबंध है। जब पेट साफ होता है, जब पाचन सही होता है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। और आज मॉडर्न साइंस गट ब्रेन एक्सिस के नाम से इसी बात को प्रूव कर रही है। आयुर्वेद और योग, ये दोनों विज्ञान हमेशा साथ साथ चले हैं। आयुर्वेद ने शरीर के 3 दोषों की बात की, वात, पित्त और कफ, और योग ने मन के 3 गुणों की बात की। दोनों का लक्ष्य एक था, दोनों का उत्तर एक था, और वो था सात्विक आहार। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 2 अलग-अलग विज्ञान एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। ये इस सत्य की ताकत है।
अब आते हैं सबसे रोचक और सबसे जरूरी हिस्से पर। योगी असल में खाते क्या है? जवाब सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि उनका भोजन न तो बहुत महंगा है, न बहुत दुर्लभ है। ये सब कुछ हमारे आसपास ही मिलता है, बस हमने इसकी कीमत समझनी बंद कर दी है। फल को योग में सात्विक आहार का राजा कहा गया है। इसकी वजह यह है कि फल प्रकृति का सबसे तैयार, सबसे शुद्ध और सबसे प्राण युक्त आहार है। इसे पकाना नहीं पड़ता, इसे प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ये सीधे प्रकृति से आपके शरीर में जाता है। आम को फलों का राजा कहते हैं और योग में इसे ओजस का स्रोत माना गया है। ओजस वो दिव्य ऊर्जा है जो योगी वर्षों की साधना से बनाते हैं, और आम उस ऊर्जा को नेचुरली बूस्ट करता है। केला तत्काल ऊर्जा देता है, और कई महान योगी सुबह का नाश्ता सिर्फ 2-3 केले और 1 गिलास दूध से करते थे। ये उन्हें घंटों की ऊर्जा देता था। अनार रक्त को शुद्ध करता है, मस्तिष्क को तेज करता है और हृदय को मजबूत बनाता है। नारियल का पानी और गूदा दोनों शरीर में सात्विक ऊर्जा का संचार करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखते हैं। सब्जियां, जिन्हें हम अक्सर बोझ की तरह खाते हैं, योगियों के लिए धरती का औषधालय है। पालक को योगी मस्तिष्क का भोजन कहते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट की मात्रा इतनी होती है कि ये नर्वस सिस्टम को पूरी तरह मजबूत कर देता है। जब नर्वस सिस्टम मजबूत होता है तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। लौकी एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसे आयुर्वेद और योग दोनों ने योगियों का प्रिय आहार बताया है। ये शरीर को ठंडा रखती है, पाचन को सुधारती है, मन को शांत करती है, और गर्मियों में तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। करेला स्वाद में कड़वा जरूर है, लेकिन रक्त शुद्धि में इसका कोई जवाब नहीं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लिवर को साफ रखता है। हल्दी के बारे में तो क्या कहें, ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक कंप्लीट मेडिसिन है। इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन नामक तत्व शरीर की सूजन को कम करता है, ब्रेन फॉग को हटाता है, डिप्रेशन को कम करता है, और इम्यूनिटी को इतना बढ़ाता है कि कई बीमारियां पास भी नहीं आती। अनाज और दालें योगियों के भोजन की नींव है। भूरा चावल यानी ब्राउन राइस सफ़ेद चावल की तुलना में कहीं बेहतर है, क्योंकि इसमें फाइबर और मिनरल्स पूरी मात्रा में होते हैं। ये स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी एक समान बनी रहती है। ब्लड शुगर में अचानक उछाल नहीं आता और घंटों तक पेट भरा रहता है। मूंग दाल योगियों की सबसे प्रिय दाल है। ये हल्की है, जल्दी पचती है, प्रोटीन से भरपूर है और पेट पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालती। जब पाचन पर कम एनर्जी लगती है तो बाकी एनर्जी ध्यान और साधना में जाती है, और यही योगी चाहते हैं। कुट्टू यानी बकव्हीट, जिसे हम सिर्फ उपवास में खाते हैं, वास्तव में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर फूड है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और ग्लूटेन फ्री भी है। और अब वो हिस्सा जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, योगियों के गुप्त हथियार, वो सुपर फूड्स जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी डिस्कवर कर रहा है, लेकिन हमारे योगी हजारों साल से इनका उपयोग करते आए हैं। अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग कहते हैं। ये एक एडेप्टोजन है, यानी ये शरीर को स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। ये कॉर्टिसोल को कम करता है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, नींद को बेहतर बनाता है, थकान को दूर करता है और शरीर की ओवरऑल वाइटैलिटी को बढ़ाता है। ब्राह्मी को योगियों का ध्यान भोजन कहते हैं। ये हर्ब मस्तिष्क की कोशिकाओं को रीजनरेट करती है, मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। कई योगी ब्राह्मी का रस पीकर ध्यान में बैठते थे और घंटों तक एकाग्र रह सकते थे। आंवला विटामिन सी का सबसे शक्तिशाली नेचुरल सोर्स है। एक आंवले में 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। ये इम्यूनिटी का किला बनाता है, बाल झड़ने से रोकता है, त्वचा को चमकाता है और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मोरिंगा, जिसे मिरेकल ट्री कहते हैं, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि डब्ल्यूएचओ ने इसे डेवलपिंग कंट्रीज में मैल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए रेकमेंड किया है। भोजन के साथ साथ योगी जो पेय पदार्थ पीते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तुलसी की चाय सुबह उठकर सबसे पहले पी जाती है। तुलसी एक एडेप्टोजन है जो शरीर को स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखती है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। अदरक लहसुन पानी पाचन की अग्नि को जगाता है। आयुर्वेद में जठराग्नि को जीवन का आधार माना गया है। जब पाचन अग्नि तेज होती है तो शरीर में कोई भी डिजीज टिक नहीं सकती। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले पिया जाता है। नींद में शरीर की रिपेयर होती है, सेल्स रीजेनरेट होते हैं और ये गोल्डन मिल्क उस पूरी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों से जिनसे योगी पूरी तरह दूर रहते हैं। मांस और मछली को तामसिक माना गया है, जो शरीर में जड़ता लाती है और मन में हिंसा के भाव जगाती है। शराब और नशीले पदार्थ मन को धुंधला कर देते हैं और ध्यान की संभावना को लगभग नष्ट कर देते हैं।
अत्यधिक लहसुन और प्याज राजसिक है, जो मन में उत्तेजना और रेस्टलेसनेस बढ़ाते हैं। इसीलिए साधना के समय इनसे परहेज किया जाता है। और प्रोसेस्ड व पैकेज्ड फूड को योगी डेड फूड कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्राण नहीं होता, कोई जीवन ऊर्जा नहीं होती। ये पेट तो भर देता है, लेकिन शरीर और मन दोनों को खोखला कर देता है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या सिर्फ ये मायने रखता है कि हम क्या खाते हैं? योगी कहते हैं नहीं। कैसे बनाते हैं, किस भाव से बनाते हैं, किस समय खाते हैं, कितना खाते हैं और किस मानसिक अवस्था में खाते हैं, ये सब उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन की सामग्री। ये बात आज के न्यूट्रिशनिस्ट्स नहीं बताते, लेकिन ये शायद सबसे बड़ा रहस्य है। योगी भोजन बनाने से पहले एक मानसिक संकल्प लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये भोजन अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी साधना के लिए बना रहा हूं। इस भोजन में मेरा प्रेम जाएगा, मेरी ऊर्जा जाएगी और मेरी सकारात्मकता जाएगी। ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान भी है। डॉक्टर मसारू मोतो ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया कि पानी के क्रिस्टल्स भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब पानी को प्रेम और सकारात्मकता के साथ रखा गया तो उसके क्रिस्टल्स ब्यूटीफुल स्नोफ्लेक जैसे बने, और जब उसे गुस्से और नफरत के माहौल में रखा गया तो क्रिस्टल्स टूटे और बिखरे हुए थे। हमारे शरीर में 70% पानी है। जब आप प्रेम से भोजन बनाते हैं तो वो भोजन वाकई अलग होता है। योगी मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं, और इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। मिट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है, जिससे मिनरल्स नष्ट नहीं होते और भोजन का प्राण बचा रहता है। मिट्टी नेचुरली अल्कलाइन होती है, जो भोजन के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और पाचन को आसान बनाती है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में बना खाना टेस्ट में भी कहीं बेहतर होता है। आधुनिक साइंस भी अब मान रही है कि माइक्रोवेव में पका खाना कुछ न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाती है। योगी हमेशा ताज़ा बना खाना खाते हैं, क्योंकि बासा भोजन में प्राण नहीं होता। बासा खाना तामसिक हो जाता है, आलस्य लाता है और पाचन को बिगाड़ता है। खाने से पहले योगी एक विशेष श्लोक पढ़ते हैं, जो भगवद गीता के 4 अध्याय से लिया गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि ये भोजन ब्रह्म है, ये अग्नि ब्रह्म है, ये अर्पण ब्रह्म है, और इसे ग्रहण करने वाला भी ब्रह्म है। जब आप भोजन को परमात्मा का प्रसाद मानकर खाते हैं तो आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। आप ध्यान से खाते हैं, आभार के साथ खाते हैं और हर कौर को महसूस करते हुए खाते हैं। खाने के दौरान जो योगी नियम पालते हैं वो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में माइंडफुल ईटिंग के नाम से जाना जाता है। शांत जगह बैठकर खाएं, फोन और टेलीविजन बंद रखें, प्रत्येक कौर को कम से कम 32 बार चबाएं, क्योंकि पाचन मुंह से शुरू होता है और जितना ज्यादा चबाएंगे उतना कम काम पेट को करना पड़ेगा। भूख से थोड़ा कम खाएं। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि आधा पेट भोजन से भरें, चौथाई पानी से और चौथाई खाली रखें, ताकि पाचन ठीक से हो सके। योगी सूर्य की लय के अनुसार खाते हैं और इसमें बहुत गहरी साइंस है। सुबह 6 से 8 बजे के बीच हल्का नाश्ता लेते हैं, जब शरीर जाग रहा होता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही होती है। दोपहर 12 से 1 बजे मुख्य भोजन लेते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य सबसे ऊंचा होता है और उसी के अनुसार हमारी पाचन अग्नि भी सबसे तेज होती है। शाम 5 से 6 बजे हल्का भोजन लेते हैं और रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। ये वही इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है, लेकिन हमारे योगी इसे हजारों साल से कर रहे थे और वो जानते थे कि रात को खाली पेट रहने से शरीर की गहरी सफाई होती है। अब बात करते हैं असली नतीजों की। क्या सच में इतना फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ खाना बदलने से जिंदगी बदल सकती है? जवाब है जी हां, और ये फर्क उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितना आप सोच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे तेज बदलाव आता है मन में। जब आप सात्विक आहार अपनाते हैं तो पहले कुछ दिनों में ही आप नोटिस करते हैं कि मन शांत रहने लगा है, विचारों में क्लैरिटी आ गई है, छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आता था वो कम हो गया है। इसके पीछे साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। गट ब्रेन कनेक्शन पर हुई रीसेंट रिसर्च बताती है कि हमारी 95% सेरोटोनिन, जो खुशी का हार्मोन है, पेट में बनती है। जब आपका पेट स्वस्थ होता है तो सेरोटोनिन सही मात्रा में बनती है, और जब सेरोटोनिन सही होती है तो मन अपने आप खुश रहता है, एंग्जाइटी कम होती है और डिप्रेशन का खतरा घटता है। कई लोगों ने बताया है कि सात्विक आहार के 21 दिनों में उनकी एंग्जाइटी में 50% तक की कमी आई। दूसरा बदलाव जो आप महसूस करेंगे वो है ऊर्जा का। प्रोसेस्ड फूड खाने के बाद जो आलस्य और हैवीनेस आती है उसे फूड कोमा कहते हैं।
शरीर को उस भारी भोजन को डाइजेस्ट करने में इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है कि बाकी सब काम के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। सात्विक आहार में ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये भोजन हल्का है, जल्दी पचता है और शरीर को डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी लगती है। इसका मतलब है कि बची हुई ऊर्जा आपके काम में जाती है, आपके ध्यान में जाती है, आपकी क्रिएटिविटी में जाती है। योगी इसीलिए बहुत कम खाकर भी इतने एनर्जेटिक रहते हैं। और तीसरा, सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है आध्यात्मिक विकास। जब शरीर शुद्ध होता है और मन शांत होता है तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। जो लोग वर्षों से ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, जब उन्होंने सात्विक आहार अपनाया तो उनका ध्यान अचानक गहरा हो गया। ये मैजिक नहीं है, ये सिंपल साइंस है। जब शरीर में टॉक्सिन्स कम होते हैं, नर्वस सिस्टम शांत होती है, तो मन नेचुरली इनवर्ट जाने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पवित्र खाना खाओ तो पवित्र विचार आएंगे, पवित्र विचार आएंगे तो पवित्र जीवन होगा। कुछ वास्तविक उदाहरण सुनिए। ऋषिकेश के एक योग शिक्षक ने 3 महीने में पूरी तरह सात्विक आहार अपनाया। उनका ब्लड प्रेशर जो 150/90 था, वो 120/80 पर आ गया, बिना किसी दवाई के। उनकी नींद जो पहले 7-8 घंटे में भी पूरी नहीं होती थी, अब 6 घंटे में ही इतनी गहरी होती है कि सुबह वो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। विपस्सना रिट्रीट में जाने वाले पार्टिसिपेंट्स को 10 दिन सात्विक भोजन दिया जाता है और 90% लोग वापस आकर बताते हैं कि उनकी नींद की क्वालिटी इतनी बेहतर हो गई जितनी पहले कभी नहीं थी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि मेडिटेरेनियन डाइट, जो काफ़ी हद तक सात्विक प्रिंसिपल्स पर आधारित है, डिप्रेशन के रिस्क को 33% तक कम करती है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि योगियों का भोजन सिर्फ खाना नहीं, एक साधना है। हमने जाना कि हजारों साल पुरानी ये विजडम आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बल्कि आज के तनाव और बीमारियों से भरे युग में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हमने जाना कि सात्विक आहार शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ पोषण देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने जाना कि भोजन क्या खाते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि कैसे खाते हैं, किस भाव से खाते हैं और किस समय खाते हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। कल सुबह से बस 3 छोटे काम करिए। पहला, सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। यह आपकी पाचन अग्नि को जगाएगा और पूरे दिन के लिए ऊर्जा देगा। दूसरा, खाने से पहले 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और इस भोजन के लिए, इस जीवन के लिए ग्रेटफुल फील करें। और तीसरा, दिन में एक बार कोई भी एक मौसमी फल जरूर खाएं, बस इतना। और फिर देखिए, फर्क आप खुद महसूस करेंगे। और अंत में वो सवाल जिसका मैंने वादा किया था, अगर आपका भोजन ही आपका भाग्य बनाता है, अगर आपकी थाली ही आपकी जिंदगी तय करती है, तो आज आप अपनी थाली में क्या बदलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक जवाब किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले रहस्य हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। नमस्कार।